अहंकार, और वह भी प्रभु के अपने प्रियजनों को कैसे वो स्वीकार कर सकते हैं, जब इस संपूर्ण जगत में जिस किसी को भी अहंकार होता है प्रभु उसके अहंकार का मर्दन करते हैं। अब आज हम आपको भीम के अहंकार की किस तरह से उनका प्रबंधन किया कि इनका अहंकार दूर हो। प्रभु श्री कृष्ण बैठे हुए हैं द्वारिका में श्री रुक्मिणी जी के साथ, और श्री हनुमान जी को याद करते हैं। जो ही प्रभु श्री कृष्ण श्री हनुमान जी को याद करते हैं, रुक्मिणी जी उनके चेहरे को देखते हुए मुस्कराने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हे स्वामी, आज प्रिय हनुमान को याद करने का केवल प्रायोजन तो नहीं हो सकता है, जरूर इसके पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा है। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, मेरे अपनों को अहंकार होने लगा है, दाऊ भैया को भी अहंकार हो गया है, हमारे सखा अर्जुन को अहंकार हो गया है, भीमसेन को अहंकार हो गया है, हमारे स्वयं के शस्त्र सुदर्शन को अहंकार हो गया है, मेरे अपने वाहन गरुण को अहंकार हो गया है। अब इनके अहंकार को मैं जान चुका हूँ, अतः इनके अहंकार को नष्ट करवाना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी अहंकारी व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता है, मुझे प्रिय नहीं हो सकता है, और ये सब हमारे प्रिय हैं, और जब ये प्रिय हैं तो इनमें अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए प्रभु श्री कृष्ण श्री हनुमान जी को याद करते हैं। हनुमान जी उस समय गंधमादन पर्वत पर विराजमान रहते हैं, जहाँ कोई भी मानव नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि गंधमादन पर्वत के पास ही एक यक्ष लोक का सरोवर है, और उस सरोवर में दिव्य कमल खिलते हैं। उस सरोवर के पास ही अप्सराएं नृत्य करती हुई प्रभु श्री राम का गुणगान करती हैं, और यक्ष गंधर्व भी वहाँ पर गायन किया करते हैं। ऐसे स्थान पर जहाँ पर प्रभु श्री राम की भक्ति रूपी संगीत बज रहा हो, प्रभु श्री राम की भक्ति की जाती हो, और श्री हनुमान जी ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। श्री हनुमान जी वहाँ पर पहुँचकर और उनके द्वारा प्रभु श्री राम के कृत्यों को जो सुनाया जाता है उसे अत्यंत ही प्रेम भाव से सुन रहे होते हैं। इधर प्रभु श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा, अकेली उनकी बहन नहीं थी, उनकी एक मानक बहन द्रौपदी भी थी, और द्रौपदी चूंकि पांचों पांडवों की पत्नी थी, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिव्य कमल भेजे थे पूजा करने के लिए, और जब पूजा करने के लिए दिव्य कमल भेजे तो स्वाभाविक था कि वो कमल द्रौपदी को पसंद आए। अगले दिन पूजा करने के लिए उन्होंने भीमसेन से कहा कि हे स्वामी, जो दिव्य कमल हमारे भाई श्री कृष्ण ने भेजे थे मुझे, वही दिव्य कमल आप भी मुझे ला कर दें। मैं उन्हीं कमलों से आराध्य श्री महादेव की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। जब ऐसी बात अपनी पत्नी की सुनी भीमसेन ने, तो कोई भी पति जो शक्तिशाली होता है, शक्ति संपन्न होता है, गुणवान होता है, धनवान होता है, वह अपनी पत्नी की बात को तुरंत ही मान लेता है। वो ये अनुमान नहीं लगा पाता है कि पत्नी द्वारा कहे गए वचनों के अंदर क्या है, क्या घटित होने वाला है। और भीमसेन ने भी तुरंत ही अपनी पत्नी की उस इच्छा को स्वीकार करते हुए
तुरंत ही दिव्य कमलों को लेने के लिए निकल पड़े। अब ये प्रभु की माया थी कि भीमसेन को ज्ञात हो गया कि गंधमादन पर्वत पर ही एक सरोवर है पर्वत को पार करने के बाद, और उसी सरोवर में ये दिव्य कमल खिलते हैं। भीमसेन चल दिए गंधमादन पर्वत के लिए। उन्हें ये नहीं पता था कि गंधमादन पर्वत पर श्री हनुमान जी विराजमान रहते हैं। जब गंधमादन पर्वत पर चलते हुए भीमसेन पहुँचे तो वहाँ विशाल पहाड़ पर विशाल शिलाएं उनके मार्ग को अवरोधित कर रही थीं। भीमसेन जिस भी शिला के ऊपर प्रहार करते थे वही शिला चकनाचूर हो जाती थी। रास्ता बनाते हुए आगे जा रहे थे, जिस पेड़ पर प्रहार करते थे वही पेड़ जड़ सहित उखड़कर दूर गिरता था। इतनी शक्ति थी भीमसेन के अंदर। 10,000 हाथियों का बल था भीमसेन के अंदर, और 10,000 हाथियों का बल जिसके अंदर हो उसे अभिमान न हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। प्रभु श्री कृष्ण भी जानते थे कि अभिमानी व्यक्ति किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकता है। भीमसेन और अर्जुन को अभी आगे महाभारत का युद्ध लड़ना था, इसलिए वह उनके अंदर से अभिमान रूपी जो कीड़ा था उसे समाप्त करना चाहते थे। भीमसेन गंधमादन पर्वत पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ज्यों ही यक्षों के राजा को ये ज्ञात होता है कि कोई मानव इस यक्ष सरोवर की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है, तो वह तुरंत ही अपने 2 यक्षों को उसे रोकने के लिए भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए और इस मानव को आगाह करिए कि यह यक्ष लोक का सरोवर है। इस सरोवर तक किसी भी मानव को आने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पर केवल और केवल एक अधिकार यक्षों का है। अतः वो यहाँ से वापस लौट जाए, और यदि वह वापस नहीं लौटता है तो उसे समाप्त कर दिया जाए। जब ऐसा आदेश उन यक्षों को मिलता है तो वह तुरंत ही वहाँ से भीमसेन की तरफ चल पड़ते हैं। भीमसेन तो अभिमान में चूर, अपने बल का जो उन्हें अभिमान था वह कम थोड़ा ही था। उनके सामने जो भी आता था वह उसको कीड़ा मकोड़ा ही समझते थे, और यक्ष उनके सामने आ जाते हैं और यक्ष उनसे कहते हैं कि हे मानव, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो भीमसेन कहते हैं कि मैं दिव्य कमल लेने के लिए आया हूँ, और दिव्य कमलों की सुगंध मुझे इधर से ही आ रही है। तब वो यक्ष कहते हैं कि ये दिव्य कमल यक्ष सरोवर के हैं, जहाँ किसी भी मानव का जाना वर्जित है, इसलिए इस क्षेत्र से तुम तुरंत ही वापस चले जाओ, और अगर वापस नहीं जाओगे तो तुम्हें मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना होगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। भीमसेन द्वंद्व युद्ध से कहाँ डरने वाले थे, क्योंकि भीमसेन तो स्वयं को उस समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गदाधर समझते थे। युद्ध होने लगता है। जब युद्ध होने लगता है दोनों यक्ष आक्रमण कर देते हैं भीमसेन पर, लेकिन भीमसेन भी किसी से कम नहीं थे। यक्ष हार जाते हैं भीमसेन से। भीमसेन मारते मारते उनको इस तरह से पछाड़ देते हैं कि उन्हें भागने के सिवा कोई विकल्प नहीं मिलता है। एक यक्ष ज्यों ही गायब होता है त्यों ही वह पेड़ बन जाता है, और वह पेड़ भीमसेन के ऊपर ज्यों ही गिरने का प्रयत्न करता है, भीमसेन गदा के एक ही वार से उस पेड़ को कई हिस्सों में तोड़ देते हैं। तभी दूसरा गंधर्व जब इस स्थिति को देखता है तो वह एक बड़ी सी शिला बन जाता है, चट्टान बन जाता है, और वह चट्टान लुढ़कते हुए भीमसेन की तरफ बढ़ती है। तो भीमसेन उस एक ही गदा के प्रहार से उस चट्टान को भी चूर चूर कर देते हैं। अब भीमसेन के सामने कोई बाधा नहीं थी, वह सीधा उस सरोवर की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे। जब इतना ताकतवर मनुष्य देखा गंधर्वराज ने, तो गंधर्वराज भी शांत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि इसको शायद मैं पराजित नहीं कर पाऊंगा। और इधर प्रभु श्री कृष्ण की इच्छा को से हनुमान जी जान चुके थे, तो वह उस सरोवर के पास ही आकर के बैठ गए। जब सरोवर के पास वो विश्राम करने लगे, उधर से भीमसेन आ रहे हैं, तो भीमसेन ने देखा कि सामने एक बानर बैठा हुआ है, और वो बानर वृद्ध बानर है। मित्रों, जिसको अभिमान होता है
या जो बलशाली होता है उसके अंदर एक गुण होता है, वो प्रथम दृष्टया वृद्ध और बालक को कोई भी दंड देने से मना कर देता है। भीमसेन ने भी ऐसा ही किया। जब देखा कि एक वृद्ध वानर उनका रास्ता रोके हुए है तो उन्होंने कहा कि है वृद्ध वानर, तुमने ये दुस्साहस कैसे किया है भीमसेन का रास्ता रोकने का? मैं वायुपुत्र भीमसेन हूँ, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गदाधर हूँ और तुमने मेरा रास्ता रोका। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। भीमसेन कहाँ रुकने वाले थे, वो लगातार बोलते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि तू एक वृद्ध वानर है, इसलिए मुझे तुझ पर दया आती है। तू कमज़ोर है और मैं बलवान हूँ। तेरे हाथ पांव कंपन से हिलते हैं, मेरे पैरों के कंपन से पृथ्वी थर्रा जाती है, इसलिए तू मेरे रास्ते से हट जा। हनुमान जी अंदर ही अंदर सोचते हुए मुस्कराते हैं, लेकिन सामने प्रदर्शित कुछ नहीं करते हैं और कहते हैं कि हे वायुपुत्र भीम, मैं पवन पुत्र हूँ। भीमसेन कहते हैं इसका मतलब तुम मेरा उपहास कर रहे हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि भैया देखिए, तुम बलशाली हो, तुम्हारे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है, तुम वायुपुत्र हो, इसलिए मैं तुमसे युद्ध तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने कमज़ोर हूँ, एक निरीह प्राणी हूँ, वृद्ध भी हूँ, आपको मेरे ऊपर तरस भी आ रहा है, मैं आपकी दया का पात्र भी हूँ, इसलिए अब आपके जाने का एक ही विकल्प है। भीमसेन कहते हैं बताइए क्या विकल्प है? तो हनुमान जी कहते हैं ये जो मेरी पूंछ है इसको उठाकर दूसरी तरफ रख दीजिए और अपना मार्ग बना लीजिए, इसमें आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप बलशाली हैं और मैं वृद्ध रहा। जब मेरे द्वारा अपने ही शरीर को नहीं संभाला जाता है तो मैं पूंछ को यहाँ से हट कैसे पाऊँगा और इस पूंछ को भी नहीं हटा पाऊँगा। इसलिए यदि आप मेरी भी इतनी सहायता कर देंगे और आपका मार्ग भी अवरोधित होने से बच जाएगा। भीमसेन तो बल के समुंदर खुद को समझते थे और वह तुरंत ही कहते हैं हाँ ये उचित बात है तुम्हारी, मैं तुम्हारी पूंछ को हटा देता हूँ। भीमसेन अपने हाथ से उस पूंछ को हटाने का प्रयत्न करते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन उस पूंछ को हिला तक नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे भीमसेन, आप वायुपुत्र हैं, आप अत्यंत बलवान हैं और मेरी ये तुच्छ पूंछ, इसे तो आप अपने बाएं हाथ से ही उठाकर इधर से उधर कहीं भी फेंक सकते हैं। भीमसेन भी इससे पहले यही सोच रहे थे कि इस बानर की पूंछ को पकड़ करके ही यदि इसको मैं पटक दूं तो इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन जब पूंछ पर एक जोर लगा चुके हैं तो उन्हें पता चल गया है कि ये सामान्य पूंछ नहीं है। लेकिन फिर भी मद तो मद होता है, अभिमान तो अभिमान होता है। सामने दिखाई दे रहा है कि उससे वह विजित होने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह अगला प्रयत्न हाँ बाएं हाथ से उठाता हूँ और बाएं हाथ से उस पर जोर लगाते हैं पूंछ को हटाने का, लेकिन नहीं उठा पाते हैं, थक जाते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे भीमसेन, आप तो इतनी जल्द थक गए, अब की बार दोनों हाथों से जोर लगा करके इसको हटा दीजिए। भीमसेन कहते हैं हाँ मैं थका नहीं हूँ। तुरंत ही दोनों हाथों से पूंछ को हटाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो श्री हनुमान जी की पूंछ थी, कोई सामान्य पूंछ नहीं थी जिसे भीमसेन हटा देते, अभिमानी कितना भी बड़ा हो, क्योंकि हनुमान जी के अंदर अभिमान ही तो नहीं है, इसीलिए इस संपूर्ण जगत में उन जैसा
योगी, उन जैसा तपस्वी, उन जैसा राम सेवक कोई है ही नहीं। उनके अंदर आज भी संपूर्ण बालक के गुण हैं। इसीलिए उनको वरदान प्राप्त है, वो अजर अमर हैं। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, रहु सदा करहु सदा रघुनायक छोहू। ईश्वर के चरणों में सदैव आपका अनुराग बना रहे और आप अजर अमर हो जाएं, ऐसा जानकी जी ने उन्हें वरदान दिया था। भीमसेन पूरी ताकत लगाने के बाद भी जब से हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाते हैं, तब भीमसेन विचारणीय मुद्रा में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं। तब श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम इस तुच्छ पूंछ को नहीं उठा सके और तुम कहते हो कि इस संपूर्ण जगत में तुम सबसे बलशाली हो, सर्वश्रेष्ठ गदाधर हो, तो ऐसा करो, इस पूंछ को काट ही दो। जब काटने की बात आती है, अब भीमसेन के चक्षु, ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं और भीमसेन समझ जाते हैं कि मैं जिस पूंछ को अपनी भुजाओं से नहीं उठा सका, उसको काटने का जो प्रयत्न मैं करूंगा, तो ये तो मेरा सबसे असफल प्रयत्न होगा। वह हाथ जोड़ते हैं श्री हनुमान जी के सामने। तभी श्री हनुमान जी भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भीमसेन, आप वायुपुत्र हैं, आप कुंती नंदन हैं, आप पांडुपुत्र हैं, आप अत्यंत बलशाली हैं, 10,000 हाथियों का बल है आपके अंदर। आपको अमृत पीने का जो अवसर प्राप्त हुआ है नागलोक में। भीमसेन चकरा जाते हैं कि मेरे बारे में सारी जानकारी इस वानर, वृद्ध वानर को कैसे है। भीमसेन हाथ जोड़ करके उनसे कहते हैं कि हे कपिश्रेष्ठ, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन आपकी पूंछ को उठाते हुए मुझे ये एहसास हो चुका है, ये आभास हो चुका है कि आप कोई सामान्य वानर नहीं हैं। आप जरूर कोई न कोई या तो यक्ष हैं, गंधर्व हैं या कोई देवता हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया आप मुझे अपने वास्तविक रूप का परिचय कराएं, वास्तविक नाम का परिचय कराएं। तब श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे वायुपुत्र भीम, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। ज्यों ही पवन पुत्र हनुमान का नाम सुनते हैं, भीमसेन चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि मैं अहंकार से ग्रसित हो चुका था, आपने सही ही किया कि मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया। तब हनुमान जी भीमसेन को उठा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए ये तुम्हारे साथ मेरी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। ये प्रभु का आदेश था और मैं तो प्रभु के आदेश का पालन कर रहा था। और फिर भी मैं बड़ा होने के नाते यदि मेरा छोटा भाई अहंकारी हो जाए तो उसे अहंकार से मुक्त कराने का दायित्व भी मेरा स्वयं का है। और इसीलिए मैं आपके बीच बैठा, और यहाँ मैं इसलिए बैठ आ जाता हूँ क्योंकि यह गंधमादन के पास में जो ये सरोवर है, इस सरोवर पर अप्सराएं नृत्य करते हुए श्री राम कथा का गुणगान करती हैं। यक्ष भी, गंधर्व भी यहाँ पर श्री राम कथा का गुणगान करते हैं और मैं वह अपने प्रभु, अपने स्वामी श्री राम की कथा का श्रवण करता रहता हूँ। तब भीमसेन ने आग्रह किया कि हे हनुमान जी, जब आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोले हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गुरु भी बन जाएं। जब गुरु बन जाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी, तो वह तो अत्यंत बुद्धिमान हैं, उन जैसा बुद्धिमान गुणी इस संपूर्ण संसार में कोई दूसरा नहीं है। तब हनुमान जी उनके इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें चारों युगों के बारे में बताते हैं। पहला युग
जिसे कृतयुग कहते हैं, जिसे सतयुग कहा जाता है, वो कृतयुग है। उस कृतयुग का अर्थ ये होता है कि जहाँ हर इच्छा पूर्ण होती है, जो भी इच्छा की जाती है वह पूर्ण हो जाती है, वो कृतयुग है, हर इच्छा कृत हो जाती है। अगला त्रेता युग है। त्रेता युग क्या है? यहाँ यज्ञ करने की वृत्ति लोगों की बन चुकी थी और वह यज्ञ करते थे और यज्ञ के द्वारा वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेते थे। कर्म करने के बाद उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती थी। और जो वर्तमान में युग चल रहा था उस युग का नाम द्वापर था। बताते हैं ये द्वापर है और इसमें वेदों के 4 भाग हो चुके हैं। वेद का एक ही भाग था, लेकिन द्वापर में वेदों के 4 भाग हो चुके हैं और अधर्म बढ़ने लगा है। क्योंकि जब भी विभाजन होता है, चाहे वो परिवार का हो, देश का हो, तो ये निश्चित मानकर चलिए कहीं न कहीं अधर्म अवश्य पनप रहा है और द्वापर में अधर्म बढ़ता जा रहा है। अभी संपूर्ण जगह पर अधर्म नहीं व्याप्त हुआ था द्वापर में। फिर हनुमान जी ने कहा अगला जो आने वाला युग है उस युग का नाम कलयुग है। कलयुग में अधर्म अत्यंत मात्रा में बढ़ जाएगा। हर जगह अधर्म ही अधर्म हो जाएगा, धर्म क्षीण हो जाएगा और धर्मज्ञ पुरुषों को अत्यंत ही हेय दृष्टि से देखा जाएगा। कुछ लोग दंभी होंगे, कुछ लोग मायावी होंगे, वो प्रभु का गुणगान करते हुए संपूर्ण समाज को दिखाई देंगे, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होगी। उनके अंदर समस्त आसुरी शक्तियां विद्यमान होंगी और वह उनका लगातार समाज पर प्रयोग कर रहे होंगे और भक्ति रूपी आडंबर से खुद को कालनेमी के रूप में संपूर्ण समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे होंगे और लोग उनको अत्यंत ही विचारवान, बुद्धिमान और योग्य समझ रहे होंगे। लेकिन वो जिनका विरोध कर रहे होंगे वह वास्तव में धर्म की ध्वज को लेकर चलने वाले होंगे, लेकिन समाज धर्म की ध्वज को उठाने वाले व्यक्ति का ही विरोध करने लगेगा। भीमसेन जब ऐसे ज्ञान को सुनते हैं तो वह अत्यंत ही प्रभावित होते हैं और हनुमान जी से एक आग्रह और करते हैं कि हे बड़े भैया, एक मेरा और आग्रह है कि जब आपने लंका नगरी को जाने से पहले जो अपना विशाल रूप बनाया था समुद्र लांघते हुए, वो उस विराट रूप का मुझे दर्शन कराइए। हनुमान जी कहते हैं कि वैसे तो मैं कभी भी विराट रूप में नहीं आता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आपके आग्रह की वजह से मैं तुम्हें विराट रूप अवश्य दिखाऊंगा। और हनुमान जी अपने शरीर को विराट रूप में धारण करने लगते हैं। तो हनुमान जी बड़े होते चले जा रहे हैं। जितनी दूर तक भीमसेन को दिखाई दे सकता था उतनी दूरी तक अपने शरीर को बढ़ाने के बाद भीमसेन से कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम मेरे इतने ही विराट रूप को देख सकते हो, मैं इससे कई गुना ज़्यादा विशाल रूप धारण कर सकता हूँ, विराट रूप धारण कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए इतना ही इसलिए क्योंकि आप इतना ही देख सकते हैं। भीमसेन चरणों में प्रणाम करते हैं श्री हनुमान जी के और हनुमान जी पुनः अपने उसी रूप में, सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं। इस तरह से भीमसेन के अभिमान का मर्दन होता है। जब भीम के अभिमान को चूर कर चुके हैं श्री हनुमान जी, इसी बीच यक्षराज दिव्य पुष्पों को लेकर के, दिव्य कमलों को लेकर के उपस्थित हो जाते हैं और भीमसेन को प्रदान करते हैं। भीमसेन उन दिव्य कमलों को लेकर के वापस अपनी पत्नी पांचाली के पास आ जाते हैं। आज वह अभिमान से ग्रसित नहीं हैं, क्योंकि उनको ज्ञात हो चुका है कि इस संसार में उनसे भी शक्तिशाली है, उनसे भी बलवान व्यक्ति रहते हैं। क्योंकि भीमसेन तो समझते थे कि इस दुनिया में उनसे कोई बलशाली नहीं है। मित्रों, आज मैंने आपको ये सुनाया भीमसेन के अहंकार को किस तरह से प्रभु श्री कृष्ण ने अपने प्रिय श्री हनुमान जी के साथ द्वारा तुड़वाया और सभी के अन्य जितने भी पात्र हैं जिनके अंदर
अहंकार आ चुका है, सबके अहंकार को से हनुमान जी से ही तुड़वाने का प्रबंध कर रहे हैं। अगली कथा में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अर्जुन के अहंकार को से हनुमान जी के द्वारा श्री कृष्ण जी ने तुड़वाया। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। अर्जुन के अभिमान को किस तरह से प्रभु श्री कृष्ण ने श्री हनुमान जी के द्वारा चकनाचूर कराया, उसे उसका मर्दन कराया। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।